फूड पांडा का राइटर इसकी पहली वीडियो में ये बोल रहा है कि यार मैं 30-35 हजार रुपए कमा लेता हूँ और 5 साल की कंसिस्टेंटली मेहनत के बाद अब ये $200 एक बंदे से चार्ज कर रहा है। फूड पांडा का राइटर तो था लेकिन इसे आगे बढ़ने का शौक था, इसलिए ये न्यू चीजें सीख रहा था और जो चीजें सीख रहा है ना वो चीज यूट्यूब पे डाल रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम पे यूट्यूब या सोशल मीडिया को लोग मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस के तौर पे नहीं ले रहे, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार पहले दिन से अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। नहीं भाई, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो आपने जो चीज आपके पास है, जितनी रिसोर्सेज है, बस स्टार्ट कर दो। और इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप टाइम दे रहे हो, तो आप यकीन करो कि इन्वेस्टमेंट के बगैर सिर्फ स्किल सीख के आप बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हो। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फूड पांडा का राइडर इस टाइम पे $1,00,000 कमा रहा है? पर कैसे? आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से इस बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या क्या स्टेप्स लिए और किस तरह से ये ग्रो हुआ। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस चीज में इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब आप सोच सकते हैं कि एक फूड पांडा के राइडर के पास क्या ही इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों को मोटिवेशन देना है जो लोग ये समझते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप टाइम दे रहे हो, तो आप यकीन करो कि इन्वेस्टमेंट के बगैर सिर्फ स्किल सीख के आप बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो से कुछ सीख सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। सबसे पहले मैं आप इसको इस बंदे का यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। ये देखें, आपको इसका यूट्यूब चैनल नजर आ रहा है। इस टाइम पे इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन 5.5 लाख के करीब हैं। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे पहले देखें, इनिशियली आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा बंदा क्रिप्टो के अंदर माहिर है, सब कुछ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये देखें, मैंने ओल्डेस्ट पे जब मैंने क्लिक किया, अब इस बंदे ने 5 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और ये एक फूड पांडा का राइडर था। आप इसके चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ये फूड पांडा की राइड्स लेता था और जो है लोगों के घरों पे डिलीवर करता था। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले इसने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल के बनाने के बाद ये अपनी वीडियोस आने लग गया। और जब इसका फूड पांडा वाली वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए तो फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर आ गया। इमरान खान, उसमें कोरोना वगैरह चल रहा था तो उस टाइम पे उसके ऊपर ये वीडियोस बनाने लगा। ये चीज आपको क्या शो करती है कि जब भी आप, अब देखिए उस टाइम पे इसके पास पैसे नहीं थे, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो इसने बोला यार यूट्यूब पे चैनल लोग बनाते हैं तो यूट्यूब पे बनाया। पाकिस्तान में इस टाइम पे यूट्यूब या सोशल मीडिया को लोग मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस के तौर पे नहीं ले रहे, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और आज की जो केस स्टडी मैं शेयर कर रहा हूँ उसका रीजन ये है कि अगर आपको कोई स्किल आता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस टाइम पे YouTube और सोशल मीडिया आपके लिए सबसे बेहतरीन टूल है कि आप यहाँ पे जाएं, अपनी नॉलेज शेयर करें और अपनी नॉलेज शेयर करते करते 1 से 2 साल 3 साल मैक्सिमम में आपकी ग्रोथ खुद आने लग जाएगी और आपको 1 रुपया जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने टाइम देना है। अगर दोबारा इसके ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये देखें कि इसने जब इसका फूड पांडा वाली वीडियो ज्यादा नहीं चल रही थी तो फिर इसने अपना थोड़ा सा जॉनरा चेंज किया ताकि देख सके कि भाई वहां पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं नहीं आते। अब ये देखें, जब इसने कोरोना के ऊपर बनाने लगी वीडियो तो ये देखें 5.5 लाख व्यूज आने लग गए, जहां पे इसके 1000 व्यूज आते थे अब 5 लाख 30,000 इस तरह के व्यूज आने लग गए। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर ये काम करता रहा, फिर इसके बाद जब पॉलिटिक्स और कोरोना वाला खत्म हो गया, अब इसके पास कंटेंट नहीं बचा था, तो फिर इसने क्या किया कि इसने जो स्कीम्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट के पैसे कैसे बचाने हैं, ठीक है, हुकूमत किस तरह की स्कीम्स लेके आ रही है, उसके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर आया, उसके ऊपर भी कुछ इसके व्यूज आए लेकिन उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं थे। अब देख रहे हैं ये जो चीज है ना वो समझने वाली है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, अपना स्टार्ट करने के बाद एक चीज इन्होंने स्टार्ट की, अब वो नहीं चल रही ना तो वो छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इसने क्या किया कि एक टॉपिक पे अगर व्यूज नहीं आ रहे तो वो दूसरे टॉपिक पे चले गया और जब दूसरे टॉपिक के ऊपर उसे लगा कि अब व्यूज कम होने लग गए तो फिर उसने कोई दूसरे टॉपिक, इस चीज को हम स्टार्टअप में या बिजनेस में पिवटिंग कहते हैं कि जब आपकी एक चीज ना चल रही हो तो आप उसी उसमें रहते हुए, डोमेन में रहते हुए जल्दी जल्दी पिवट करें ताकि जो चीज आपको लगे ना कि तेज जल्दी आ रही है या जिस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। इसे हम कहते हैं फेल फास्ट, ताकि आप डिफरेंट चीजें जल्दी जल्दी ट्राई करें, जो चीज चल रही है उसको आगे लगाएं और जो चीज नहीं चल रही उसको जो है पीछे छोड़ दें। अब फिर उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा पॉलिटिक्स के ऊपर आने लग गया। जब जाहिर सी बात है इसके बाद 1 साल हो गया तो इसके ऊपर हर यूट्यूबर जो करता है जब उसके व्यूज नहीं आते तो वो इस चीज के ऊपर वीडियो बनाने लगता था कि यूट्यूब पे चैनल कैसे ग्रो करना है। तो फिर इसने टिप्स बतानी शुरू कर दी कि भाई यूट्यूब के चैनल किस तरह से बनते हैं और यूट्यूब से मोनेटाइजेशन कैसे होती है। आप समझ रहे हैं कि कैसे पिवटिंग करता चला जा रहा है कि एक चीज चल रही है, अगर नहीं चल रही तो आगे चला गया, वो चीज चल रही है, जब तक चल रही है ठीक है, फिर आगे चला गया, फिर ऐसा ऐसा ये बिजनेस के ऊपर आ गया, जॉब्स के ऊपर आ गया कि भाई यूट्यूब चैनल से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, घर बैठ के पैसे अर्निंग कैसे की जा सकती है, उन चीजों के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर एक्टिवली काम करना शुरू हो गया ताकि ये कि ज्यादा ज्यादा इसके बाद व्यूज आने लगे। लेकिन उसमें भी आप देखें कि इसके व्यूज उस तरीके से नहीं आ रहे थे। फिर अगर आप देखें ना आगे जाते जाए
तो जब इसने पाई टोकन, आपको याद होगा पाकिस्तान में या पूरी दुनिया पाई टोकन लॉन्च होता आज से 4 साल पहले, उस टाइम बहुत ज्यादा हाइप थी। इसने अब ये चीज देखिए अब क्या चीज शो कर रही है। ये फूड राइडर तो था, फूड पांडा का राइडर तो था, लेकिन इसे आगे बढ़ने का शौक था, इसलिए ये न्यू न्यू चीजें सीख रहा था। और जो चीजें सीख रहा है ना, वो चीज यूट्यूब पे डाल रहा है। अगर आप इसकी पहली वीडियो देखें तो बहुत रफ है, ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार पहले दिन से अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। नहीं भाई, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपने जो चीज आपके पास है, जितनी रिसोर्सेज है, बस स्टार्ट कर दो। और स्टार्ट करने के बाद काम करते चले आओ, वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट आ जाती है। लोग जो है सिर्फ एनालिसिस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो ये जो जर्नी है ना, खास तौर पे मैंने इसकी जर्नी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें, फूड पांडा का राइडर जिसकी ना बहुत ज्यादा एजुकेशन होगी ना कुछ होगी, लेकिन वो जब ये चीज अचीव कर सकता है ना, तो आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। इस चीज को ख्याल रखें। इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट में आपकी एक इन्वेस्टमेंट फेल हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं है कि आपने एक कोई इन्वेस्टमेंट फेल हुआ, आपने बोला यार छोड़ देता हूँ। आप और इन्वेस्टमेंट करें और चीजें सीखें कि क्या क्या मसले आ रहे हैं, ताकि आपकी जो है इंप्रूवमेंट आ सके। क्योंकि हर चीज जिसमें आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से काम करेंगे ना, तो वो ग्रो होगी। हाँ, हर्डल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन उन फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपने वो चीज छोड़ देनी है। फिर उसके बाद अगर आप देखें इसको, तो उसके बाद जैसे ही इसने क्रिप्टो के ऊपर आया और क्रिप्टो के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया, तो इसके ऊपर व्यूज बेतहाशा आने लग गया। और अगर आप अब इसका रिसेंट देखें और क्वालिटी ऑफ वीडियो देखें, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं इसके रिसेंट उसके ऊपर चला जाऊं, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब ये इसका हाल ही हो गया कि ये क्रिप्टो से तो $1,00,000 से ऊपर कमा चुका है, और ऑलरेडी कमा रहा है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन ये अब क्रिप्टो के ट्रेडिंग के कोर्सेज भी बेच रहा है, जो कि एक कोर्स $200 का है। इमेजिन करें, $200 का मतलब इस टाइम पाकिस्तानी कोई 60,000 रुपए बनते हैं। इमेजिन करें, फूड पांडा का राइडर इसकी पहली वीडियो में ये बोल रहा है कि यार मैं 30-35 हजार रुपए कमा लेता हूँ, और 5 साल की कंसिस्टेंटली मेहनत के बाद अब ये $200 एक बंदे से चार्ज कर रहा है। इमेजिन करें, जब ये चीज हो सकती है ना, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी है, टाइम लगाना है और कंसिस्टेंटली। ये 3 चीजें अगर आप करते रहे, तो जिस तरह से 4 साल 5 साल में इस बंदे ने अपनी बिजनेस को पूरा, अपनी लाइफ को फ्लिप कर दिया, अपने खानदान की लाइफ को, अपने घर वालों की लाइफ को फ्लिप कर दिया, आप भी अपने आसपास के और अपने लोगों की अपनी लाइफ को फ्लिप कर सकते हैं।